हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा था जिसका नाम क्या था? सर्कल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कराया था थ्योरम नंबर 1 2 3 4, है ना, और 10.2 भी कंप्लीट की है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 10.3। ध्यान से देखें, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, बट फिर भी ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ ड्रॉ करना है डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल। अलग अलग पेयर्स बनाने सर्किल के, पेयर में ना टू सर्किल ड्रॉ करने हैं, ठीक है, अलग टाइप्स के। हाउ मेनी पॉइंट डस ईच पेयर हैव? हर पेयर में बताना है कि कितने पॉइंट्स इसमें कॉमन है, कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स? इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हम कॉमन पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक पेयर बनाया, फर्स्ट पेयर सॉल्यूशन, जैसे एक साइकिल ये आ गया, एक साइकिल ये आ गया, इसका सेंटर है ओ, इसका है ओ डैश। इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? नो एनी पॉइंट कॉमन, ठीक है, नो एनी पॉइंट कॉमन। कुछ कॉमन नहीं है ना, आपस में एक दूसरे टच ही नहीं कर रहा, टच करेगा तभी तो कॉमन होगा, ठीक है। इसके बाद और हम कैसे बना सकते हैं? एक ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, ये भी कॉमन पेयर है। और इसका सर्कल सेंटर हमारे क्या रहेगा? एक का ओ और एक का, दोनों का हम सेम कर सकते हैं, बस खाली इसमें सर्कल की रेडियस हमारे इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेडियस में डिफरेंस है, बाकी हमारा ओ ही रहेगा। और इसके बाद और भी हो सकता है, एक पेयर हमारा ये इस तरह से आ सकता है, जैसे एक ये, एक ऐसे बना दो, थोड़ा सा और प्यार से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर से टच कर रहा है, कितना कॉमन इसमें? नो एनी कॉमन पॉइंट, नो एनी कॉमन पॉइंट। या थोड़ा सा डिस्टेंस और डैश भी ले सकते हैं, और रेडियस इधर उधर करके भी बनाएंगे तब भी बन जाएगा, है ना। नो एनी कॉमन पॉइंट। इसके बाद ये जो हमारा इसका है, इसकी रेडियस ओ, हमारा सेंटर, इसका सेंटर ओ डैश, तो ये इसमें कॉमन पॉइंट कितने हो गए? वन कॉमन पॉइंट, ये जहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। और भी हम बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ से अंदर, एक पहले बाहर से टच करते हुए बनाया था हमने, अब ये अंदर से टच करते, यह है ओ डैश ओ, और यह है इसका सेंटर ओ डैश, ठीक है। थर्ड टाइप के हो गए। और भी हम बना सकते हैं, जैसे ये आ गया, इसका सेंटर ओ, इसका ओ डैश, इसके टू कॉमन पॉइंट हो गए, इसका ये वन कॉमन पॉइंट है। इसके बाद इसमें कितने टू कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसमें के यानी कि ऐसे टू सर्कल्स आप और भी पेयर्स बना सकते हैं जो आपस में टच करते हैं, या टच ना भी करते हैं और भी इसके अदर में अदर भी पेयर्स बन सकते हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। या बाय कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 9997651189 और व्हाट्सअप नंबर, तो इस पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कि सर आपने जो आपने जो टू सर्कल्स के पेयर बनाए थे, इसमें कॉमन पॉइंट्स बताए थे और जो नॉन नो एनी कॉमन पॉइंट वाले बताया था, ठीक है। इसमें आपने ओनली 5 पेयर बताए, ठीक है, 5 से अदर भी आपके बन सकते थे, तो वो हमारे ये हैं, ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हमारा सॉल्यूशन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, से बहुत इजी है ये भी, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं 10.3 का। अरे 9th की मैथ बहुत इजी, अगर ध्यान से देखेंगे तो। ये कह रहा है सपोज यू आर ए गिवन अ साइकिल, हमारे पास एक साइकिल है, तो हमने साइकिल बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, इसका सेंटर फाइंड करें, क्योंकि हमें इसका सेंटर नहीं दे रखा, सेंटर कहाँ पर है वो तो ऐसे रफली दे रखा है। या ये कह सकते हैं हमने बैंगल से बना लिया, है ना, बैंगल से ही बना लेते हैं बच्चे कई बार, तो उसका जो हम कंपास से बनाते हैं उसका सेंटर हमें पता होता है, क्योंकि ये बात हमें पता है, जहाँ कंपास रखते हैं वो सेंटर होता है, और पेंसिल से उसकी सरकमफेरेंस ड्रॉ की जाती है, ठीक है। बट बैंगल से तो हमें पता नहीं ना, बैंगल सरकमफेरेंस तो पता है,
बट सेंटर नहीं पता, तो उसके लिए हमें कैसे करना है वो स्टेप्स हमें बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एन कॉर्ड। कहीं भी, मैंने यहाँ करी है तो इसका नहीं आप भी यहाँ आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड कहीं भी एक ये ड्रॉ कर दी, ए बी और एक ये सी डी। फर्स्टली ड्रॉ, ये स्टेप्स वैसे आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब जिस तरीके से आप कर रहे हो वही वही कर दिए ना। कंस्ट्रक्शन में 6, 7, 8 में सीखे थे ज्योमेट्री के चैप्टर में, तो वहाँ हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। मैंने ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर दिया, बाई चांस की बात है अच्छी शेप आ गई, मेरे से अच्छी शेप आती नहीं तो कितने खराब खराब सर्कल बनाया है ना। वैसे ही आपके भी अगर नहीं आया तो आप बैंगल से यूज़ कर सकते हैं, कड़े का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली ड्रॉ ऐसे लिखने हैं सर्कल, मैंने ठीक है एनी, हाँ एनी रेडियस और विद द हेल्प ऑफ बैंगल। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये तो मेरी तरफ से था, आप अपनी लैंग्वेज में चेंज भी कर सकते हो, बस ठीक होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट ड्रॉ, नहीं मार्क, नहीं ड्रॉ सही है, ड्रॉ टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी, कहीं भी कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं भी ड्रॉ ले सकते हैं कॉर्ड। हम ऐसे भी ले सकते थे, ये ए बी और ये सी डी, ये वाला ज़्यादा बेस्ट होता लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, ये भी लिख लेते हैं, वैसे ये 7th 8th वाली लैंग्वेज हो जाएगी। ऐसे अभी मैं यहाँ पे 2 लिख रहा था, 2 इसलिए लिख रहा था क्योंकि हमें 2 एक इससे परपेंडिकुलर ना एक इससे, लेकिन यहाँ पे हमने 2 ना लिख करके ए लिख लिया, एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है ए बी और सी डी रेस्पेक्टिव, मतलब ए बी पर भी और सी डी पर भी, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानना सबको आता है, अगर किसी को नहीं आता वो समझ लो। सबसे पहले कोई लाइन होती है हमारे पास, जैसे हमारी ये कॉर्ड ए बी है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपास पेंसिल फिट करेंगे, और फिर जैसे ये मेरी पेंसिल है और ये कंपास है, थंब जो है कंपास है, मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने कवर करी, जितनी भी लाइन सेगमेंट है उसकी मोर देन हाफ, और फिर एक कंपास यहाँ रखेंगे, वो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब पेंसिल कंपास यहाँ है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही काम हमें करना है, मोर देन हाफ लेंगे, कंपास ये रखा है आपका, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब डिस्टेंस हिलने नहीं चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, कंपास यहाँ है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इसको मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेम काम करना है हमें सी डी से, मोर देन हाफ डिस्टेंस, जितनी है हमारा कंपास यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली हमने। अब एक आर्क ऊपर से लगाएंगे, एक आर्क नीचे की साइड, इसी से। ठीक है, ऐसे ऐसी एक आर्क यहाँ से ऊपर की साइड और एक आर्क नीचे की साइड, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। और जहाँ आपके ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कट करेगा, तो वो होगा आपका सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। ठीक है, व्हेन
where meet the both the perpendicular bisector bisector we got we got a point. Yeah, find a point, got a point. It's called, उसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, कोई भारी तो नहीं है, टफ लगे तो बता देना. ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला और फिर उसके बाद जहां ये पॉइंट मीट करा वो पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट. हाँ बेटा, we have done the question of first second and now we can discuss about question number third. Question number third क्या करें आपका, if two circles intersect at two points, two circles हैं, एक सर्कल यह है और ये एक सर्कल यह है, क्योंकि इसने कहा इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे लास्ट फिगर बनाई थी तो उसमें टू सर्कल थे जो इंटरसेक्ट कर रहे थे टू पॉइंट्स पर. ठीक है, अब इसने क्या कहा, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, पहले इनके सेंटर तो बनाते हैं, ये हो गया ओ और ये हो गया ओ डैश. अब सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. मतलब पहले कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों की कॉर्ड ही है, क्योंकि इस वाले साइकिल को लेंगे तब भी ये कॉर्ड है, इस वाले साइकिल की बात करें तब भी ये कॉर्ड है. ये हो गए हमारे ए भी ले लेते हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ चलो ए बी तो जनरली सभी लेते हैं, हम इसमें पी क्यू ले लेते हैं. ठीक है, चेंज करते हैं कुछ, पी क्यू हो गया. ठीक है, अब इसके ये करें, इस जो कॉमन कॉर्ड है उस पर परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर गया है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका. मतलब ओ से इस पी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है और ओ डैश से इस पी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का. मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी, इसको हमने एम मान लिया. ठीक है, या आर मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ये आर हो गया. यानी हमें ये प्रूफ करना है एंगल पी आर ओ और पी आर ओ डैश ये हमारा 90 डिग्री है, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाएगा. तो अब देखते हैं कैसे होगा. वैसे तो बहुत इजी है ये भी, बस कहने का मतलब ये कि ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, ये और ये, तब 90 अपने आप हो जाएगा, है ना. सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है क्या है, टू सर्किल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश. ठीक है, और ए बी इज द कॉमन, पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड, किसी और चीज की बात करी थी इसने, नहीं करी थी. ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है ना, ऐसा हमें प्रूफ करना है. ओ ओ डैश यानी ओ और ओ डैश दोनों सेंटर की जो बात करी थी इसने, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू.
मतलब हमें ये प्रूफ करना है इसमें एंगल पी आर ओ एंड पी आर क्यू दोनों हमारे 90-90 है, ठीक है। और दूसरा एक बात आप प्रूफ करनी है, खाली परपेंडिकुलर नहीं है, खाली परपेंडिकुलर होता तब हमारे इतने से काम चल जाता। इतने का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या 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 काम करता है, किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दे तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या काम करता है, इसी लाइन में टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है पी आर और आर क्यू इक्वल हैं, ठीक है। पी आर और आर क्यू इक्वल है। चलो देखते हैं गिवन क्या है इसके बाद कंस्ट प्रूफ। चलो प्रूफ से आए थे, अब जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री के लिए लेके आते हैं। तो कभी भी हमें कुछ भी इक्वल प्रूफ करना है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले को। जिससे क्या होगा देखते हैं, ये एंगल इक्वल आएंगे। देखो इन ट्राइंगल पी ओ एंड ओ डैश, पी ओ ओ डैश इन ट्राइंगल पी ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश, इन दोनों में बात कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, पी ओ और ओ क्यू इक्वल है, ठीक है, पी ओ इक्वल है ओ क्यू के। क्या है ये, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद पी ओ डैश इक्वल है क्यू ओ डैश के। ये क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है। इसके बाद अब इस वाले ट्रायंगल की बात, अभी थर्ड क्या बचा, ओ और ओ डैश। ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे पी ओ ओ डैश की, तब भी ओ ओ डैश आएगा। क्यू ओ ओ डैश की बात करें तब भी ओ ओ डैश आएगा। मतलब क्या है, ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश। ये क्या है, हमारा कॉमन है। तो वाई एस 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 ट्राइंगल पी ओ ओ डैश इक्वल है किसके, नहीं कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश के, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दोनों एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूफ करें, क्योंकि अब हम इस साइड को इस साइड से इन दोनों का इक्वल प्रूफ करेंगे और हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, जिससे अब हमारे ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है और इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो बाय सीपीसीटी सीपीसीटी एंगल पी ओ ओ डैश, एंगल पी ओ ओ डैश इक्वल होगा किसके, क्यू ओ ओ डैश के। एंगल क्यू ओ ओ डैश के, ठीक है। एंड एंगल पी ओ डैश ओ इक्वल होगा किसकी, क्यू ओ डैश ओ के। एंगल वाई सी पी सी टी पी ओ डैश ओ इक्वल होगा क्यू ओ डैश ओ के। ये हमने पहले ही करके रख लिया। अब आगे हमें यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी जहाँ हम इसको 90 प्रूफ इन दोनों का इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये दो, एक एंगल ये इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, अभी पहले हम इसको और कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल
क्या होगा, पी ओ आर एंड ट्राइंगल, नीचे वाला ले लेते हैं क्यू ओ आर। बहुत इजी हो गया अभी आपके लिए। इसमें हमारे पास क्या है, पी ओ आर वाले में पी ओ इक्वल है ओ आर के, ठीक है, पी ओ इक्वल है ओ क्यू के, पी ओ और ओ क्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी हमने एंगल ये प्रूफ कर दिया है, पी ओ आर इक्वल होगा, पी ओ आर इक्वल होगा किसके, क्यू ओ आर के। ये क्या है, अब प्रूफ, ये अभी हमने यहाँ प्रूफ किया है वाई सी पी सीट वाले में, पी ओ डैश किया था, तो ये आगे तक बढ़ा लो या बीच में रोक दो, ठीक है, यहाँ तक का कह दें या यहाँ तक का कह दें, है तो वही एंगल ना, ठीक है। और एक ये एंगल हो गया, एक साइड हो गई, ओ आर इजिकल टू ओ आर, ओ आर इजिकल टू ओ आर, ये क्या है, कॉमन है, तो वाई एस एस वाई एस ए एस ट्राइंगल पी ओ आर कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल क्यू ओ आर के, ठीक है। तो वाई सी पी सी टी क्या हो रहा है, पी क्यू पी आर इक्वल है आर क्यू के, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अब ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं, यहाँ पर ये एक कॉमन आ जाएगी, और थर्ड अब हम एंगल और प्रूफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये दोनों 90 ले लेंगे, पी आर और इसका अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो क्या होगा, एंगल एक वाला इक्वल है, ये कॉमन है, और ओ आर, अच्छा यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल को नहीं, चलो पहले इतना नोट करो, ठीक है। हाँ बेटा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी ट्राइंगल का जो हमने पी आर और आर क्यू आर इक्वल लिखा है, ऐसे हम कह सकते हैं पी आर ओ, एंगल पी आर ओ इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू आर ओ के, ठीक है, किससे, वाई सी पी सी टी के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इक्वल तो है, हमें प्रूफ क्या करना था, 90, ये वाला एंगल ये एंगल 90 होना चाहिए, मतलब चारों 90 होनी चाहिए, ये दोनों 90 हो जाएंगे, इसी तरह इसी मेथड से फिर ये दोनों 90 हो जाएंगे, कहने का मतलब ये दोनों 90 हो जाएंगे। तो हम देखो कैसे 90 कैसे लेके आएंगे, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू क्या होगा, 180 के, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर क्या है, ये दोनों एंगल में लीनियर पेयर वाला केस लग रहा है, ठीक है, वाई लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन का भी है ना, हाँ वही लीनियर पेयर ही है। तो अब पी आर ओ क्यू आर ओ हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो पी आर ओ के बदले तो चलो पी आर ओ लिख दिया, प्लस क्यू आर ओ के बदले भी पी आर ओ इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 पी आर ओ इज इक्वल टू हो गया 180, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। ये हमें प्रूफ करना था, दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, एक थी दोनों साइड पी आर इक्वल है क्यू आर की, और एंगल ये दोनों हमारे 90 के हैं, परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया, हैंस प्रूफ्ड। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास,
टू सर्किल हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड पर ये दोनों के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया है। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या था हमारे पास, टू सर्किल और जिनका सेंटर है ओ और ओ डैश, कॉमन कॉर्ड है पी क्यू। अब ओ और डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू पर, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये और ये 90 प्रूफ करने हैं इन ट्रायंगल। तो पहले हमने क्या करा, ऊपर ट्रायंगल लिया, उसकी हेल्प से हमने क्या करा, ये एंगल इक्वल ले लिए, ठीक है, एंगल इक्वल प्रूफ करें। क्या करा, पी ओ इक्वल है ओ क्यू के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, पी ओ डैश इक्वल है क्यू ओ डैश के रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब ये कॉमन आ गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा। कॉन्ग्रुएंस की वजह से हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसी हेल्प से हम इन दोनों एंगल को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है, बट इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद क्या है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूफ करेंगे। जब एक एंगल प्रूफ हो गया तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ले लिया अब हमने ना, पी ओ आर और क्यू ओ आर। इसमें क्या है, पी ओ इक्वल है ओ क्यू के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था। इसके बाद ओ आर और ओ आर क्या है, कॉमन। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे बाय एस एस ट्रायंगल हमारे कॉमन हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों इक्वल है बाय सी पी सी टी। जब ये पी आर आर के इक्वल है, फिर ऐसी तरह से हम पी आर ओ इक्वल है क्यू आर ओ के, क्यू आर ओ ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए। तो ये भी बाय सी पी सी टी है। इसके बाद दोनों प्लस कर देंगे, 180 के इक्वल लिखते हैं लीनियर पेयर से, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। परपेंडिकुलर भी हो गया, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल, और बाइसेक्टर भी हो गया क्योंकि बाइसेक्टर ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन पता है बहुत छोटे तरीके से हो सकता था, लेकिन वही चीज़ है ना, कोई चीज़ अगर शॉर्ट में बता दो, यानी रायता ना फैलाओ जब तक किसी को मज़ा नहीं आता। अब मैंने रायता फैलाया, बहुत अच्छा लग रहा हो कि सर ने बहुत डीपली समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। अब इसको मैं शॉर्ट में बताता तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मतलब तब आपको अगर मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बताया था तो मज़ा नहीं आता। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग कथा कराते हैं, पंडित जी जब बहुत सारा सामान मंगाते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये सामान भी मंगाया, वो सामान भी मंगाया, ऐसा भी करा वैसा भी करा। और शॉर्ट में अगर आप कोई चीज़ समझा दिया कायदे से करके, तो वो कहते हैं कि नहीं पंडित जी ने मज़ा नहीं आया, कुछ करा, खर्चा नहीं करवाया, कुछ सामान तो मंगाया नहीं, पंडित जी किस बात के, है ना। ऐसे ही इसमें होता है, जब तक बोर्ड भरो नहीं तब तक बच्चा समझ में नहीं आता। लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, क्या, थियोरेटिकली लिखते। जैसे हमारे पास एक सर्किल यह है जिसका सेंटर ओ है, दूसरा सर्किल यह है जिसका सेंटर ओ डैश है, दोनों को मिला दिया, कॉमन कॉर्ड बना दे ए बी या पी के जो भी है, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं, ये हम थियोरेटिकली इतना सब कुछ नहीं लिखा, थियोरेटिकली लिख सकते थे क्या, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ बोथ सर्किल, है ना, और ए बी कॉर्ड पर सेंटर से कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, बट रेडियस के अलावा। सेंटर से डायरेक्टली ए बी पर हमने परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड पर। ऐसी दूसरे सर्किल की रेडियस सेंटर है ओ डैश से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो दोनों की कॉर्ड हमारी कॉमन है, कॉमन कॉर्ड पर दो सर्किल के सेंटर से जब हमारा परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कहानी हम थ्योरेटिकली 3 से 4 लाइन में लिख सकते थे, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्टली ड्रॉ लाइन, draw a common chord AB for both circle with center O and O dash. After that, draw a perpendicular on AB with center O, and then draw a circle, draw a perpendicular from the center O dash. दोनों से हमने सेंटर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, O dash is the perpendicular bisector of the common chord AB. बस इतनी कहानी लिखनी है, ठीक है। You can write down this, but take a screenshot. After it we will discuss theorem number 6. Okay.